आप सबको सलाम। स्वागत है आप सबका खुदा की पवित्र और मुकद्दस हजूरी में। आज वचन पर जो मनन करने का विषय है वो विषय है जब कुछ समझ न आए तब क्या करें, या जब हालात बद से बदतर नजर आते हुए दिखें तो क्या करें। और इस बात पर जो हम मनन करने के लिए जा रहे हैं वो जो आज का कलाम पढ़ा गया है लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 1 आयत से लेके 10 आयत तक उस पर आधारित रहेंगे, जहां हम किसे देख रहे हैं, एक सूबेदार को और उसके विश्वास को। राइट। पर मैं आज की मेडिटेशन को इस सवाल के साथ शुरू करूंगा कि जब कभी भी इस हवाले को पढ़ते हो, कभी जहन में ये बात आई कि एक सूबेदार जो है वो अपने सेवक के लिए या अपने नौकर के लिए इतना परेशान या इतना चिंतित क्यों है? आप समझ पा रहे मेरी बात को? कौन है? बस घर में काम करने वाला ही होगा, जैसे और सेवक हो सकते हैं, जैसे और काम करने वाले हो सकते हैं। तो भाई कि वो इतना इसके लिए इतना परेशान क्यों है? जब मैं इस बात के सवाल को रखूंगा तो इस बात के सवाल के साथ ही हमें यह भी समझ में आएगा कि जो आज का विषय है वो इस पर यानी कि सूबेदार पर क्यों ये टाइटल किया गया है कि भाई जब हमें कोई रास्ता नजर ना आए। इतना भी वो क्यों परेशान है कि सूबेदार को जब कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है तो वो कहां जा रहा है? यीशु मसीह के पास। और इतनी भी ऐसी क्या चिंता है एक दास के लिए, एक सेवक के लिए, एक घर में काम करने वाले के लिए कि वो मतलब अपनी एक अथॉरिटी को, अपने एक रुतबे को ना देखते हुए एक विनती के साथ, एक रिक्वेस्ट के साथ, एक अपने आप को हम्बल करते हुए यीशु मसीह के पास जा रहा है, जिसे कि उस समय के समाज के जो बहुत सारे बड़े बड़े आत्मिक लोग हैं, सिंपल शब्दों में जो फरीसी, जो सदूसी, जो उस समय के समाज के, उस समय में इजराइल के सबसे आत्मिक लोग हैं, जो यीशु मसीह को कुछ समझते नहीं थे। इन सारी बातों को जानते हुए भी वो यीशु मसीह के पास जा रहा है। तो ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशंस थी उसकी जिंदगी में जिसकी वजह से, खैर मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि सूबेदार, जिसको इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो इंग्लिश में लिखा है सेंटूरियन, और सेंटूरियन जो शब्द आया वो आया है सेंचुरी से। सेंचुरी का क्या मतलब होता है? 100 वर्ष या शताब्दी। राइट। तो एक सूबेदार जो होता था वो, उसके पास इतनी अथॉरिटी होती थी कि उसके अंडर लगभग 100 सिपाही होते थे। राइट। तो 100 सिपाही जो थे उसके अंडर होते थे। वो जहां कहीं जो भी उनको आज्ञा देता था उनकी पालना उनको करनी होती थी। तो सूबेदार was having such authority, was having such रुतबा, was having such designation। उसके पास वो समाज में ये रुतबा रखता था सूबेदार, जिसकी बातचीत हम आज के कलाम में देख रहे हैं। राइट। और इसके बाद मैं एक और बात जो आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि उस समय इजराइल में रोमन्स का राज चल रहा था। तो रोमन्स राज्य में ये होता था कि उस राज्य में रोमन्स में जितने भी सिपाही होते थे या जितने भी फौज होती थी, वो उनको इजाजत नहीं होती थी कि वो शादी करें। उनको इजाजत नहीं होती थी कि जब तक वो उस फौज में हैं, जब तक वो उस नौकरी में, हम कह सकते हैं दे वर नॉट अलाउड, उनको ये अलाउ नहीं था, उन पर ये रिस्ट्रिक्शंस थी कि वो शादी नहीं कर सकते हैं वो। अब क्योंकि यहां पर रोमन साम्राज्य है तो बहुत दफा क्या होता था, यहां पर मैं कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड में आपको लेके जा रहा हूं जो समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहां से ही समझ में आएगा कि सूबेदार की जिंदगी में ऐसी कॉम्प्लिकेशन कौन सी थी जिसकी बातचीत आज चल रही है। कि अगर हमारी जिंदगी में कॉम्प्लिकेशंस हो, जटिलताएं हो, परेशानियां हो, ऐसी बातें हो कि जहां हमें कुछ भी रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है, तो तब क्या करें? अब सुनिएगा ध्यान से जो मैं कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड में आपको लेके जा रहा हूं। क्योंकि रोमन सिपाहियों को इजाजत नहीं होती थी कि वो शादी करें। राइट। पर
पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन उन पर नहीं होती थी कि वो अपने सिपाही या इस नौकरी में रहते रहते वो अपने जो दास होते थे, जो उनके साथ होते थे, जैसे सूबेदार एक अच्छी पोस्ट पे है तो इनके पास कुछ दास होते थे जो इनके काम करते थे। तो बहुत बार ये उन दासों को अपने परिवार का या अपना हिस्सा बना लेते थे, उनको हम कह सकते हैं कि अडॉप्ट कर लेते थे। दूसरी चीज, कई बार क्योंकि ऐसी रिस्ट्रिक्शन इन पर नहीं होती थे, दे कैन हैव द कि जो इनके दास होते थे या दासियां होती थी वो इनके साथ अवैध संबंध में भी आगे बढ़ते थे। और कई बार उन अवैध संबंधों में जो औलाद हो जाती थी, अगर वो औलाद हो गई तो दे हैप्पीली अडॉप्ट दोज चिल्ड्रन, वो उनको अडॉप्ट कर लेते थे, वो उनको अपना रख लेते थे। नाउ देयर आर पॉसिबिलिटीज कि दोनों में से कुछ भी यहां पर हो सकता है। यहां सूबेदार ने या तो अडॉप्ट किया होगा या फिर कुछ और हो सकता है। तो दिस वाज द कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड कि उस समय में ऐसी चीजें हो जाती थी। अब इन दोनों चीजों में क्या पॉसिबिलिटीज है उसके बारे में हम कुछ ज्यादा नहीं कह सकते, पर यह है कि इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से अगर उसने उसको अडॉप्ट भी किया है उस दास को, तो वो उसको अपना हिस्सा मानता था, वो उसको अपना आने वाली जनरेशन मानता था, वो उसको अपने आने वाले परिवार का अपना हिस्सा समझता था। अब जिस चीज के लिए, जिस दास के लिए उसने यहां तक सोचा है, वो क्या पड़ गया है, बीमार हो गया है। और शायद बीमारी इस कदर की होगी, अब क्योंकि जब हम देखते हैं सूबेदार के बारे में, जिसके अंडर 100 सिपाही कंट्रोल में है, उसका रुतबा क्या होगा? क्या उसको फाइनेंशियली कोई कमी होगी? नहीं होगी। और जिस बंदे का इतना रुतबा है, क्या उसके पास कुछ ऐसी आसानी नहीं होगी उसके पास कि वो किसी अच्छे वैद्य के पास जा सके, किसी अच्छे डॉक्टर को अप्रोच कर सके? नो, ही मस्ट हैव डन ऑल थिंग्स। उसने जरूर इससे ये सारी चीजें करी होंगी, उसने जरूर से ये सारी चीजें करी होंगी। एक अच्छा रुतबा है, एक अच्छा पैसा है, कहीं भी किसी भी डॉक्टर वैद्य के पास जो उस समय का बेस्ट है, जा करके उसके अपने दास के साथ का इलाज करवा सकता है, उसके बेहतरी के लिए कर सकता है, बट नथिंग वर्क्स, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। और जब कुछ भी काम नहीं कर रहा है, कुछ भी उसे रास्ता नजर नहीं आ रहा है, एक अच्छे रुतबे पे के होने के बाद, एक अच्छी डेजिग्नेशन पे होने के बाद, अब जब अपने आप को कमजोर समझ रहा है, लाचार समझ रहा है, कोई भी रास्ता उसको नजर नहीं आ रहा है, तो व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया? यीशु के पास गया। आज हम वही सीखने वाले हैं, क्योंकि बहुत बार हम भी इन हालातों में गुजरते हैं। बहुत बार मतलब हमारे पास भी सब कुछ होता है, एक अच्छी अप्रोच होती है, फाइनेंस भी अच्छा हो सकता है, एक अच्छे रुतबे भी हो सकते हैं। इन सारी चीजों के बावजूद भी कई बार हम ऐसी परेशानियां, ऐसे दौर में से गुजर रहे होते हैं कि जब हमें भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है। हम भी अपनी जिंदगी की कुछ ऐसी जटिलताओं में, कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस में, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स में गुजर रहे होते हैं कि सब कुछ हमारे पास होने के बावजूद भी हम कुछ कर पा नहीं रहे होते। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आज प्लीज अपनी अपनी बाइबल खोल लीजिए और जो हवाला पढ़ा गया है उस हवाले में मेरे साथ शामिल रहें, क्योंकि वचन पर ही बेस रह करके मैं सारी चीज़ों को आपके साथ साझा करूंगा जो आज के कलाम में से हम देखेंगे कि जब हमें कुछ रास्ता नजर ना आए, जब हमें हमारे हालात बद से बदतर नजर आते हुए दिखें, तो तब क्या करें। पढ़ूंगा मैं सबसे पहली बात जो आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है तीसरी और चौथी आयत। यहां पर लिखा है, उसने यानी कि सूबेदार ने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुण्यों को उससे ये विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उसे बड़ी विनती करके कहने लगे कि वह इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे। आप समझ रहे हैं? तीसरी और चौथी आयत में हमने क्या कहा कि सूबेदार ने ये रिक्वेस्ट भेजी है
कि भाई यीशु मसीह की चर्चा सुनी है कि यीशु मसीह ना अंधों को चंगा कर रहे हैं, जो जन्म के अंधे हैं वो भी ठीक हो रहे हैं, जो लंगड़े हैं वो चल रहे हैं, कोढ़ी चंगे हो रहे हैं, 12-12 साल से बीमार लोग चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोग जो पता नहीं कितने कितने सालों से हैं वो भी क्या हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं। तो ये सारी चर्चा सुनी होगी। 5-5, 10-10 हजार लोग, मतलब 5 रोटियां और 2 सिर्फ मछलियों से क्या कर रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं। तो ही मस्ट हैव लिसन की ऑल दीज थिंग्स। ये सारी चर्चा जो थी, यहां पर जिक्र है कि उसने यीशु की चर्चा सुनकर, उसके बातें सुनकर, उसने जो जो मिरेकल्स किए, जो चमत्कार किए, जो लोगों को चंगा किया, उनको तमाम बातों से छुटकारा दिया, ये सारी चर्चा सुनी होगी। और ये सारी चर्चा सुनने के बाद उसने रिक्वेस्ट भेजी कि जाओ भाई, उसे जाकर के कहो कि मेरे दास को क्या करे, चंगा करे। इस बात से हमें क्या नजर आ रहा है? इस बात से हमें यह नजर आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जहां पर हम बहुत बार फेल हो जाते हैं। इस बात से हमें यह नजर आ रहा है और यह समझ में आ रहा है कि हमें ना अपनी हदों को पहचानना चाहिए। हमें अपनी हदों को पहचानना चाहिए और बड़ी हलीमी से खुदा पर निर्भर हो जाना चाहिए। इस फैक्ट को मान लीजिए कि सारी चीजें हम कर नहीं सकते। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस फैक्ट को मान लीजिए कि सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती हैं और सारी चीजें हम कर नहीं सकते हैं। चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे हैं, चाहे हम कितने भी पैसे वाले हैं, चाहे हमारा कितना भी बड़ा रुतबा क्यों नहीं है, चाहे हम कितना भी फाइनेंशियली ब्लेस्ड क्यों नहीं है, ये सब चीजें होने के बाद भी इस फैक्ट को मान लें कि इन सारी चीजें होने के बाद भी हम सब कुछ कर नहीं सकते हैं। हम सब कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये प्रिटेंड करने की बजाय कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, ये मान लेना चाहिए कि बहुत चीजें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम भी कर नहीं सकते हैं। जब जिंदगी में ऐसे हालात हो ना जो बद से बदतर नजर आते हों, बहुत परेशानियों से जूझ रहे हो, जब कोई रास्ता ना नजर आए हो, तो ये चीज मान लेनी चाहिए। और मैं ये चीज क्यों कह रहा हूं कि ये चीज मान लेनी चाहिए? आप देखिए इस सूबेदार को देखिए, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया। 100 सिपाही इसके अंडर हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, रुतबे की कोई कमी नहीं है, और हर चीज से ये ब्लेसड होगा। पर जब यीशु मसीह के पास जा रहा है तो क्या सोच के जा रहा है कि ये वो चीज है जो मेरे बस में नहीं है, ये वो चीज है जो सिर्फ किसके बस में है? यीशु मसीह के बस में। आप समझ रहे हैं? हमें ये समझना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी ऐसे है ना, जब लगे ना, मैं जहां पर अपने जॉब कर रहा हूं, मेरा बॉस मुझे ज्यादा ही परेशान कर रहा है, मैं सब कुछ ठीक करने के बाद भी, तो एडमिट द फैक्ट कि सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? नहम्याह को याद रखना। नहम्याह राजा के पास जाने से पहले, अपनी उस अथॉरिटी के पास जाने से पहले किसके पास गया? खुदा के पास। क्यों? क्योंकि सारी चीजें किसके कंट्रोल में है? खुदा के कंट्रोल में। उसने कहा खुदा को, खुदा मैं जा रहा हूं, मैं नहीं, कौन बात करेगा? आप बात को समझ पा रहे? खुदा मैं जा रहा हूं इंटरव्यू के लिए, मैं नहीं, कौन बात करेगा? तो एडमिट द फैक्ट कि मेरी वो नॉलेज, चाहे मैं कितना भी पढ़ा हूं, मेरा चाहे कितनी मैं ना अप्रोच के साथ भी गया हूं इंटरव्यू देने, मत डिपेंड हो। इस फैक्ट को मान लें कि सारी चीजें किसके कंट्रोल में है? खुदा के कंट्रोल। हम सब कुछ कर नहीं सकते। ये फैक्ट को माना किसने? सूबेदार ने। और इस फैक्ट को जब माना तब वो खुदा के पास गया। इस फैक्ट को माना कि पैसा, अथॉरिटी और डेजिग्नेशन हर जगह काम नहीं आती है, ये हर जगह काम नहीं आती। अच्छा, जब ऐसा लगे तो फिर क्या करें? फिर पता क्या करना चाहिए? मैं चाहूंगा हम बाइबल में से पढ़े, दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसकी 12 है जी। हमारा तो बस, जब चीजें हमारे बस में
नहीं होती हैं। यहोशापात पर मोआबियों अमोनियों के साथ एक बड़ी भीड़ ने मिलकर हमला किया है, चारों तरफ से लपेट लिया है इजरायलियों को। अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो क्या कह रहा है यहां पर, देखिए ना कितने प्यार से लिखा है कि उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता है। फिर अच्छा, बस नहीं चलता है तो फिर पढ़िए प्लीज। और हमें कुछ भी समझ में आ नहीं रहा है। ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब कुछ भी समझ में नहीं आता। अच्छा, तो फिर क्या करें प्लीज? क्या करना चाहिए? हाँ, हमारी आंखें तेरी ओर ये करना है, पर हमारी आंखें ये करना है। जब कुछ भी समझ में ना आए कि यार हमने तो इतने पैसे खर्च कर लिए तब भी कोई बात नहीं बन रही, अच्छी अच्छी जगह चले गए तब भी कोई बात नहीं बन रही है, अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। जब ये हालात हो जाए तब क्या करना है? जो यहोशापात ने कहा कि हे खुदा, तब ये दुआ करनी है, हे परमेश्वर, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पर हमारी आंखें तेरी ओर। और जबूर 25 में ये लिखा है, जितने यहोवा की ओर ताकते हैं, उसको देखते हैं, जिनकी आंखें उसकी ओर लगी हुई हैं, वो उनको कभी भी शर्मिंदा होने नहीं। तो जब कुछ भी समझ में ना आए, कुछ रास्ता नजर ना आए, सबसे पहली बात इस बात को मान ले कि सारी चीजें, है ना, हमारे बस में नहीं हो सकती। हम सब कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जब हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर किसके पास जाना है? जो सब कुछ कर सकता है, और वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। दूसरी बात, 7वीं आयत पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। जब कुछ भी समझ में ना आए तो दूसरी चीज पता क्या करनी है? दूसरी चीज, खुदा के पास जाते हुए कभी भी शर्माना या हिचकिचाना नहीं है। कभी भी शर्माना या हिचकिचाना नहीं। क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था, मैं आई वॉज गोइंग थ्रू कि एक जो सूबेदार है, एक बहुत ही अच्छे रुतबे से भाई नवाजा गया एक इंसान है, एक ब्लेसड इंसान है, ही इज ऑन द हाई अथॉरिटी। और ऐसे बंदे के लिए वो एक ऐसे समाज में है कि जहां पर एक हायर जो अथॉरिटी है उसका झुकना एक अलग ही चीज को दर्शाता था। तो ये बंदा, क्या इसके जहन में ये नहीं आया होगा कि यार मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, कि मैं कैसे मिन्नतें करता फिर रहा हूं, मैं क्या करता फिर रहा हूं, लोग क्या सोचेंगे। अच्छा, मैं जब इन चीजों पर गौर तलब कर रहा था, मैं बिब्लिकली देख रहा था कि लोग यीशु को अप्रोच करने में, यीशु के पास जाने में इतना हिचकिचाते क्यों थे। मैं जब इन चीजों को देख रहा था तो मैं आई हैव गॉन थ्रू 3 थिंग्स। मेरे सामने 3 बातें आई। सबसे पहली बात, द फियर ऑफ लूजिंग रेपुटेशन, कि यार ये डर हो जाना जिंदगी में कि मेरी इज्जत कम हो जाएगी। मैं कनेक्ट करूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं पहले बिब्लिकली बता रहा हूं ये बाइबल में कैसे हुआ। जब आप यूहन्ना की अंजील उसका 3 अध्याय पढ़ोगे ना, वहां पर यीशु मसीह के पास कौन आया पता है? निकेदमस कौन था? फरीसी। निकेदमस यीशु मसीह के पास आया, और वो कोई लड़का नहीं था, वो बुजुर्ग था, वो मर्दराज था। और मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? आप जब वचन को ध्यान से पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील 3 अध्याय में, तो वो पता है कब आया यीशु मसीह के पास? रात के टाइम। रात को क्यों आया? ताकि अभी मुझे कोई यीशु मसीह के पास जाता हुआ देख ना ले। अगर समाज में किसी ने देख लिया तो मेरी इज्जत खतरे में। आप समझ रहे? अगर मैंने इसके बारे में पादरी साहब को बोला कि आप हमारे इस विषय के लिए प्रार्थना करो, तो भाई साहब क्या सोचेंगे? अरे भाई साहब कुछ नहीं सोचेंगे।
We know, we go through, we face. ऐसी ऐसी परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं. We know. There should be no hesitation. जब आप खुदा के सामने लेकर के जा रहे हैं अपनी परेशानी को, अपनी परेशानियों को, अपनी याचनाओं को, अपनी फरियादों को, तो आपको ये मानना पड़ेगा फैक्ट कि यू नीड दैट थिंग. सूबेदार ने ये फैक्ट को माना कि भले ही मैं एक अच्छे रुतबे में हूं, भले ही मेरा खाना पान अच्छा है, सब अच्छी चीजें आ रही हैं, पर मुझे भी प्रार्थना की जरूरत, मुझे भी उस मुक्तिदाता की जरूरत है, मुझे भी उस खुदा की जरूरत है. अब नकेदमस इस डर से रात को खुदा के पास गया. अच्छा, मैं और भी चीज देख रहा था. कई बार हम, क्योंकि हमारा कंट्रोल, हमें डर है कि हमारा कंट्रोल ना कम हो जाए, तब भी हम यीशु मसीह के पास जाने से घबराते हैं. कैसे? आप जब मत्ती की इंजील उसका 19 अध्याय 16 से आगे पढ़ेंगे तो वहां पर एक ऐसे नौजवान की बात हो रही है जो अमीर नौजवान है, और वो यीशु मसीह के पास आके क्या कह रहा है कि हे प्रभु, व्हाट शुड आई डू दैट आई गेट इटर्नल लाइफ, कि मुझे सदा का जीवन मिले, मैं ऐसा क्या करूं. तो यीशु मसीह ने सब बातें कही. उसने कहा कि मैं तो ये सारे हुक्म अपने बचपन से ही मानते आया हूं, और मैं क्या करूं. तो यीशु मसीह ने कहा ठीक है, अपना सारा माल बेच दे और अपनी सारी संपत्ति बेच के किनको दे दे? कंगालों को दे दे. अब वहां पर क्या हुआ? वहां पर क्या हुआ कि उसका चेहरा उदास हो गया और वो वहां से चुपचाप, क्योंकि वो बहुत धनी था. आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि मेरा कंट्रोल अगर यीशु के पास जाने लग गया तो मेरा कंट्रोल पैसे पे, जो मेरा ध्यान बिल्कुल बना रहता है, मुझे लगता है कि इस पैसे की वजह से मेरा सारी चीजें हल हो जाएंगी. इन सारी चीजों पे मेरा कंट्रोल क्या होता जाएगा? खत्म होता जाएगा, कम होता जाएगा. मैं तीसरी चीज देख रहा था. कई बार हम अपने प्राउड में होते हैं, और प्राउड में क्या होता है मैं बिब्लिकली सबसे पहले बताना चाहता हूं. राजा नबूकदनेस्सर पता है अपने राजमहल में घूमते हुए क्या कह रहा था? अपने मन ही मन में क्या सोच रहा था, क्या बोल रहा था कि यार कितना बड़ा महल और कितना बड़ा साम्राज्य है मेरा, ये सब मैंने किया है. किसने किया है? जब वो ये चीजें सोच रहा था, ये चीजें बोल रहा था, ये चीजों के उसमें he was going through in such imagination, ये सब बोलते हुए जा रहा था, तो पता है क्या हुआ? स्वर्ग से आवाज आई कि ये सारा कुछ क्या कर लिया गया है, तुझसे छीन लिया गया. और वो क्या हो गया? वो पागल हो गया. कई बार हमें इस प्राउड में कि हम अपने आप ही क्या कर लेंगे, हम इस कैपेबल हैं कि हम संभाल लेंगे. अरे नहीं, वी शुड बी हम्बल एनफ. अपने खुदा के सामने जाना चाहिए कि खुदा, हम में तो कोई भी काबिलियत नहीं है, जो भी है आपकी बदौलत है. हमारी मदद करना इस काम में, हमारी हिफाजत करना इस काम में. तो हिचकिचाए ना खुदा के सामने जाने. इट इज गुड इफ यू आर ब्लेस्ड विद अ गुड जॉब, विद अ गुड फाइनेंस, विद अ गुड रेपुटेशन. इट्स समथिंग गुड. इसके पास भी ये सब कुछ है. किसके पास? सूबेदार के पास. पैसा भी है, रुतबा भी है, सब कुछ है, और फिर भी क्या कर रहा है? खुदा के सामने जाने से हिचकिचा नहीं रहा. तो जब इन सारी चीजों होने के बाद भी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें, तो तब भी खुदा के सामने जाने से हिचकिचाना नहीं चाहिए. तीसरी और आखिरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मैं 9वीं आयत पढ़ना चाहता हूं. यहां पर लिखा है, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेरकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया. इस बंदे की गवाही कौन दे रहा है? यीशु मसीह. तो जब ऐसे हालात तो आ जाए ना, तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, अपनी गवाही को जिंदा रखें. मत भूलें कि हम जिंदा खुदा के लोग हैं. मत भूलें.
डोंट बी डिस्पेयर्ड, निराश मत होएं, क्योंकि जिंदा खुदा अपने लोगों पर वो हालात बने रहने नहीं देता, उनसे उठाता है, उनसे उठाता है। और यहां यीशु मसीह उसकी गवाही दे रहे हैं जो बंदा इज़राइल का है ही नहीं। वो कहां का है? रोम का, रोमी सूबेदार है, वो रोमी फौज का है। वो कहां का है? बाहर का। और उसकी गवाही कौन दे रहे हैं? यीशु मसीह कि ऐसा विश्वास मैंने पूरे इज़राइल में नहीं देखा। आपको पता है यीशु मसीह हम सबकी गवाही देंगे एक दिन, आपको पता है? अरे बाइबल में है, बाइबल में है भाई। मत्ती की इंजील जब आप 25 अध्याय पढ़ोगे तो यीशु मसीह क्या कहेंगे? यीशु मसीह कहेंगे, हे मेरे पिता के मुबारक लोगों, किनको जो उनके दाहिने हाथ होंगे, जो उनकी भेड़े होंगे, किनको जो अपनी गवाही के साथ जिन्होंने जिंदगी जी। यीशु मसीह क्या कहेंगे उनको? मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनने के लिए दिए, मैं परदेसी था, तुमने मुझे घर उतारा, मैं जेल में था, तुमने मेरा पता लिया। वो सारी बातें याद हैं? तो यीशु मसीह उस दिन हम सबके लिए गवाही देंगे कि जिंदगी में अगर ऐसे हालात भी आ जाएं तो हमेशा याद रखना कि हम जिंदा खुदा के लोग हैं। ये टाइम है एक कि खुदा हमें अपनी बड़ी गवाही के लिए क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। तो नहीं पाएगा। जब हम स्ट्रगल में होते हैं ना, हमारे विश्वास की गहराई सामने आती है, हमारे विश्वास की गहराई सामने आती है। देखिए, जब आपको पता है यूहन्ना की अंजील 9 अध्याय जब आप पढ़ोगे तो जब वो जन्म का अंधा ठीक हुआ तो ठीक होने के बाद उसकी गवाही क्या थी? आपको पता है? उसने कहा, मैं अंधा था, अब मैं देखता हूं। 12 साल से जो पीड़ित औरत थी बीमारी से, उसकी गवाही क्या थी? मैं बस उसके वस्त्र मात्र को ही छू लूंगी और मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। यूसुफ की क्या गवाही थी? उसकी गवाही पता क्या थी? उसने कहा, अपने भाइयों को गवाही दे रहा है, तुम लोगों ने मेरे साथ बुराई करी, पर मेरे परमेश्वर ने उसी बुराई को मेरे लिए भलाई बना दिया। हमारी गवाही क्या है? और आज मैं यहां खुदा की पवित्र जगवेदी से एक बात कहना चाहता हूं। मेथोडिस्ट चर्च आबू रोड से आप बहुत सारे लोग इस गवाही के साथ आने वाले हैं बहुत जल्दी कि मैं इस त्रासदी में था, मुझे ये कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, मैं इस परेशानी में था, पर मेरे खुदा ने मुझे चंगा किया, मेरे खुदा ने मुझे छुटकारा दिया, मेरे खुदा ने मेरी जिंदगी को बहाल किया। आमीन। ये होगा, यीशु मसीह के नाम में होगा। इसीलिए मैंने कहा, वो जन्म के अंधे की गवाही थी, मैं अंधा था। आप गवाही दोगे, मैं इस चीज से गुजर रहा था, पर अब मैं आजाद हूं। आप गवाही दोगे, मैं 12 ना, जैसे उस औरत ने कहा, मैं 12 साल से इस पीड़ा से गुजर रही थी। आप गवाही दोगे, मैं इतने साल से इस पीड़ा में से था, पर मेरे खुदा के सिर्फ घर जाने से, उसकी वेदी के सामने सिर झुकाने से, उसके सामने हाथ फैलाने से मैं क्या हो गई? चंगी हो गई, मैं ठीक हो गई, मैं आजाद हो गई, मेरी जिंदगी बहाल हो गई। आप इस गवाही को दोगे? मेरे साथियों ने, जहां पर मैं काम करता था, मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों ने, मैं बहुत सारे अपने जिन पर मुझे बहुत भरोसा था, उन्होंने मेरे साथ बुराई करने की कोशिश करी, पर मेरे खुदा ने उसी बुराई को मेरे लिए बरकत का कारण बना दिया। आमीन। हम सब इसके साथ खड़े हैं, हम सब इस गवाही के साथ हैं। खुदा बाप अपने कलाम के द्वारा हम सबको बहुत आशीष बरकत। आमीन। आइए दुआ मांगे। सर्वशक्तिमान प्रभु पिता परमेश्वरी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज की बातचीत के लिए, जो सूबेदार और उसके ईमान को देखते हुए प्रभु जी हमने मनन किया, और हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमसे एक अच्छी बातचीत अपने रूहे पाक से करी, क्योंकि बहुत दफा हमारी भी जिंदगी में ऐसे हालात आ जाते हैं कि जब हमें कुछ नजर नहीं आता। और फिर जो भी बातें हमने आज आपके कलाम में से सीखी हैं,
होने दे कि ये सब बातें हमारे दिलो जान नक्श हों और इन बातों को प्रभु जी हम अपनी जिंदगी में एक बड़ी गवाही के साथ प्रभु जी आपके जलाल के साथ दे पूरा होता है देखें और आपकी महिमा के गवाह बने कि हम भी गवाह बन के बोलें कि खुदावंद खुदा आप हमें छुड़ाने वाले हमारी मुक्ति की चट्टान है, दया करे बा। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन।